चलिए बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी-अभी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को लेकर। तो हम जानेंगे कि बेसिकली ये खबर है क्या और ओवरऑल क्या होने वाला है अब जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में। किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, कब हमें संभल के चलना चाहिए और हमें किन खबरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। जैसा कि हम अच्छे से जान चुके हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, उसको वेदांता के द्वारा खरीद लिया जाएगा। यानी कि फुल एंड फाइनल हो गया कि वेदांता ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट को खरीद लेगा। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर के साथ क्या होगा, क्योंकि ये जयप्रकाश एसोसिएट की एक सब्सिडरी है, जयप्रकाश एसोसिएट का एक पार्ट है। तो वेदांता टेक ओवर के बाद कुछ आउटस्टैंडिंग कदम उठाएगा जयप्रकाश एसोसिएट के लिए। सबसे पहले तो वो डेट रिस्ट्रक्चर करने का प्लान करेगा। वेदांता का सबसे पहला प्लान तो यही रहेगा कि जयप्रकाश एसोसिएट के ऊपर जितना भी कर्ज है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और जिनको सबसे पहले देना चाहिए उनको सबसे पहले कर्ज उनका चुकाया जाए। जैसे बैंक और लैंडर्स हैं, इनका रीपेमेंट सबसे पहले किया जाएगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने इधर जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है, मैं कुछ टाइम के लिए जयप्रकाश एसोसिएशन खोल देता हूँ और यहाँ पर आप देखिए जयप्रकाश एसोसिएशन आपकी स्क्रीन पे है और कुछ कर्ज जो जयप्रकाश एसोसिएशन के ऊपर है, लगभग 18,000 करोड़ का कर्ज इधर दिख रहा है। तो इसमें से कुछ डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। और ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वेदांता डेट को कैसे सोल्व करता है, प्रोजेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करता है, ऑपरेशन इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे वेदांता के आने के बाद जयप्रकाश एसोसिएट के अंदर, इसके ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। नो डाउट ये बात सबको समझ में आ रही है कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, चाहे वो जयप्रकाश एसोसिएट के इन्वेस्टर हों या फिर वो जेपी पावर के हों, दोनों के लिए न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। बट अभी शॉर्ट टर्म में यानी छोटे टाइम फ्रेम में 1 हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिलेगी। पॉजिटिव है ये खबर लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हमें दोनों कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलना है कि सिचुएशंस अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी। खबर पॉजिटिव है लेकिन इस पॉजिटिव खबर का इम्पैक्ट एकदम नहीं आएगा, कम से कम लग जाएंगे 6-7 महीने। तो फिर से हम जेपी पावर पे आ जाते हैं। मैं आ चुका हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। अगर सबसे बड़ी खबर जयप्रकाश पावर वेंचर में आती है, ये टेक ओवर वाली तो आ गई है, पेरेंट कंपनी का पता चल गया है, लेकिन अब दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आती है वो है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर। सितंबर 2025 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं उसको लेकर बड़ी चिंताएं हैं। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में बैठे हुए हैं कि भाई बेसिकली कहीं इस बार भी जयप्रकाश पावर वेंचर कहीं डुबा ना दे, क्योंकि पिछली बार भी जून 2025 के जब क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं। क्योंकि आपको ज़रूर लग रहा होगा कि भाई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा कर रही है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जब जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और इसको अगर कंपेयर किया जाए जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट से, तो सेल 1700 से गिरकर 1500 पे आ गई है। और यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज जब 45% हुआ करता था वो घटकर 38% पे आ गया। 790 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमाती थी पहले, 1 साल पहले की बात करें तो, अब वो 601 करोड़ पे आ गई है। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट पहले 350 करोड़ तक का चला जाता था, अब वो 300 करोड़ भी टच नहीं कर रहा, 278 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो 1 साल में जिस तरह का डाउनफॉल कंपनी ने कराया है, ये एक चिंता का विषय बन गया इन्वेस्टर के लिए। आप देखेंगे तो अगर कंपनी सही से वर्क नहीं कर पा रही, सही से ऑपरेशंस नहीं हैंडल कर पा रही, तो कंपनी के साथ भी जयप्रकाश एसोसिएशन वाली सिचुएशन ना बन जाए, इसी बात का डर अभी इन्वेस्टर्स को सता रहा है जयप्रकाश पावर वेंचर में। लेकिन अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आ जाते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर इससे अच्छे आ जाते हैं, ये है सितंबर 2024, अगर सितंबर 2024 से अच्छे आ जाते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा और हायर चांसेस हैं कि आ सकते हैं। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न है, जून 2025 में कंपनी ने 1500 करोड़ के आसपास की सेल की थी और सितंबर में 1200 करोड़ की सेल है। तो सितंबर जो अब आएगा हमें, जो अब हमें इस महीने या अगले महीने की स्टार्टिंग में क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे सितंबर 2025 के, वो 1200 करोड़ से तो ज़्यादा की ही सेल करेंगे। चाहे वो 1400 करोड़ करें, चाहे वो 1500 करोड़ करें, बट 1200 करोड़ से तो ज़्यादा की सेल होने वाली है। और जो नेट प्रॉफिट है
183 करोड़ का, तो ये 183 करोड़ यानी 183 करोड़ से तो ज़्यादा ही नेट प्रॉफिट होगा। बट अब देखते हैं कि भाई सितंबर 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर ही चिंता नहीं है, सबसे बड़ी चिंता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का डिक्रीज होना। सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन ये आ चुका है कि भाई प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआई कितने परसेंट इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। आप यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स तो टस से मस नहीं हुए, पहले भी 24% थे, अभी भी 24% है। 2022 में भी 24% प्रमोटर थे, अभी भी उतने ही है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं है। एफआईआई को आप थोड़ा नोटिस करिए, एफआईआई पहले लगभग 3.67% थे अगर हम 2022 की बात करें, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2023 में ये हो गए लगभग 5% के आसपास, और बढ़ते बढ़ते 2024 में ये हो गए 7% के आसपास, और धीरे धीरे जैसे ही 2024 क्रॉस हुआ 2025 आया, ये 7% से गिरकर 6.31% हो गए, और अब आप देखेंगे तो 6.34% पे आ गए हैं। यानी एफआईआई का इंक्रीमेंट हुआ है, एफआईआई ने जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, ये सिग्नल काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ, यानी डीआईआई की तरफ। अगर आप डीआईआई को ध्यान से देखेंगे तो 2022 में ये 22% थे, बहुत अच्छी ग्रोथ थी 2022 में, और 2023 में ये गिरकर 20% हो गए, जो कि ओवरऑल अच्छा था, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गिरे हैं, 20% थे। लेकिन धीरे धीरे घटते घटते 18% हुए, फिर 17% हुए, और अभी के डेटा के हिसाब से 17.27% से गिरकर 17.19% पे आ गए हैं। यानी कि डीआईआई कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करते जा रहे हैं, और डीआईआई म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ध्यान से किसी भी कंपनी में एंट्री लेता है, एग्जिट करता है, और सितंबर 2025 का ये हाल है। सितंबर 2025 में डीआईआई ने ये प्रदर्शन दिखाया है, बल्कि कुछ परसेंट वो डिक्रीज ही हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं एक शंका आती है, कहीं ना कहीं एक जो विश्वास था इन्वेस्टर्स का वो टूटता हुआ नजर आता है कि डीआईआई क्यों निकल रही हैं, एक कहीं ना कहीं डाउट जरूर आता है। और अब ये पता चल गया है कि भाई वेदांता ने टेक ओवर कर लिया है, तो जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और जो नेक्स्ट क्वार्टर होंगे उस क्वार्टर में अगर डीआईआई इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं तो ये रिएक्शन बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। बाकी देखते हैं कि भाई जयप्रकाश पावर वेंचर में अब हमें क्या हलचल देखने को मिलती है, और किस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है मनी कंट्रोल प्रो। मनी कंट्रोल प्रो खोलने का भी एक मेन रीजन है, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं मनी कंट्रोल प्रो पे, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर में। आप इधर नोटिस करिए कि जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, पहले 3-3 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे। आप कल का डेटा देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इसका मतलब कल के दिन 2 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई, और नंबर 2 करोड़ तक पहुंच गया। सबसे ज़रूरी होता है कि बाय सेल तो चलो होता रहेगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है डिलीवरी। डिलीवरी कितना लिया गया, डिलीवरी से ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, लोग होल्ड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज खरीदो आज बेचो, लोग खरीद रहे हैं और लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं। वो परसेंटेज आया 41%, अच्छा खासा परसेंटेज है एक छोटी कंपनी के हिसाब से। 18-19 रुपये के स्टॉक के हिसाब से अच्छा खासा परसेंटेज है। और आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज अभी तक तो 53 लाख का ही वॉल्यूम है, 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कल जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 2 करोड़ के आसपास, उतना वॉल्यूम आज ट्रेड हो पाएगा। कल क्यों ट्रेड हुआ, इसके पीछे का रीज़न हर कोई जानता है कि भाई कल ही तो खबर आई थी कि जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, उसको खरीद लिया गया है। ये खबर कल ही आई थी, और जब कल खबर आई थी तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जगा और उन्होंने अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग की, जिससे वॉल्यूम बढ़ गया। आज फिर से वॉल्यूम स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, आज फिर से वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर वॉल्यूम कम होता है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। जहाँ चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जहाँ स्टॉक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वहाँ लिक्विडिटी कम हो जाती है, वहाँ कोई बड़ी हलचल, कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हाई वॉल्यूम के ऊपर हर इन्वेस्टर की नज़र रहती है, जिन कंपनीज़ का वॉल्यूम हाई रहता है उसके ऊपर नज़र बनी रहती है। तो देखते हैं कि भाई जयप्रकाश पावर वेंचर में अब क्या होता है, क्या इंटरेस्ट लोगों का फिर से जगता है या नहीं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जैसी कोई बड़ी खबर आती है इस कंपनी के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।